श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन बीएसएस चैनल में ज्योतिष विद्या सीखें क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में अन्य राजयोग क्रमांक 4, अर्थात यह जो है मेष लग्न में चौथी कुंडली है। और इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या दुर्योग हैं। अभी तो राजयोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं राजयोग की, और इसके पश्चात हम बात करेंगे दुर्योग की, अर्थात क्या क्या गलत या बुरे प्रभाव मेष लग्न की कुंडली में प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने आपको सूर्य चंद्र के बारे में बताया और बृहस्पति के 9वें और 12वें घर का स्वामी होने के कारण दसम स्थान में पहुंच जाए तो मारक हो सकता है। शुक्र जो है द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर के मारक होता है, लेकिन हमेशा वह मारकत्व नहीं देता है। उसकी दशा और महादशा में वह अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन जब वो किसी दुर्योग स्थान में हो। तो हम समय ज्यादा न लेते हुए आपको आज बताते हैं कि अगले जो राजयोग है वो कैसे मेष लग्न की कुंडली हो। और मेष लग्न की कुंडली में 9वें भाव में सूर्य पंचम का स्वामी, मंगल लग्न का स्वामी और शुक्र सप्तम का स्वामी तथा द्वितीय भाव का स्वामी, और बृहस्पति स्वयं भाग्येश होकर के और भाग्य भाव में यदि बैठ जाए तथा इसी के साथ यह है कर्मेश राज्येश, यह भाव भी इनका है, यह भाव भी इनका है। तो इस भाव के स्वामी अपने उच्च राशि तुला में बैठ गए तो ऐसी स्थिति में विशेष योग होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन की उन तमाम कठिनाइयों को पार करता हुआ और उच्च पद तक पहुंचने की क्षमता होती है। और इस तरह जिसके इस भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठ जाए और सब त्रिकोण के ही स्वामी हों और द्वितीय भाव अर्थात धन का भी स्वामी वहां बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता है। यह उच्च पद तक जाता है। और इसके पश्चात तो अभी हमने आपको बताया कि सूर्य मंगल शुक्र और बृहस्पति ये भाग्य भाव में एक साथ बैठे हों तथा साथ में शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक और जिसके पास में धन की कभी कमी नहीं होती है, ऐसा इस मेष लग्न की कुंडली में पाया जाता है। अब हम अन्य राजयोग की बात करते हैं। तो सूर्य और शुक्र ये लग्न में हो, किंतु बृहस्पति की उन पर दृष्टि न पड़ रही हो। अब बृहस्पति की दृष्टि न पड़ रही हो, क्या तात्पर्य है कि बृहस्पति और शुक्र में शत्रुता है। तो बृहस्पति की यदि इस लग्न में दृष्टि पड़ेगी, अब बृहस्पति की दृष्टि कौन कौन सी हैं? 5, 7 और 9, यह 3 हैं। तो यदि यह इस त्रिकोण में होगा बृहस्पति, तो यहां से शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी। यदि यहां पर होगा तो यहां दृष्टि पड़ेगी, और यदि यहां होगा तो भी दृष्टि पड़ेगी। अर्थात यह पंचम सप्तम और नवम को छोड़कर किसी भी स्थान में यदि बृहस्पति होंगे तो उस लग्न पर दृष्टि अर्थात शुक्र पर दृष्टि बृहस्पति की नहीं पड़ेगी। तो यह शुक्र जो होंगे सूर्य के साथ लग्न में विशेष राजयोग देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी शारीरिक कष्ट
नहीं उठाना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले राजयोग की। तो ये कुंडली में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान पर ग्रह बैठेंगे, तो अलग अलग स्थान पर बैठने से अलग अलग राजयोग बनेंगे। और मेष लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो शुक्र योगप्रद नहीं होता। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि शुक्र पर दृष्टि ना हो तो वह योगप्रद होगा, और बृहस्पति की दृष्टि यदि यहां से यहां शुक्र पर पड़ गई तो वह योगप्रद नहीं होगा। अब मेष की लग्न हो, अर्थात यहां पर एक लिखा हो मेष लग्न हो और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो निश्चय ही वह योगप्रद होता है। अब शुक्र जो है 45 डिग्री सूर्य से इधर उधर रहते हैं, तो शुक्र यदि कहीं द्वितीय भाव में पहुंच गए, अपने स्वराशि को हो गए, तो सूर्य यहाँ अकेला हो गया और बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी यदि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो वह योगप्रद होगा। अब चूंकि बृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न भिन्न फल इसलिए बताए गए हैं, इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो वह अच्छा फल बताया गया है उसमें। किंतु शुक्र जो है वो बृहस्पति के शत्रु हैं और इसलिए इनका फल उत्तम नहीं बताया गया है, इसलिए यह राजयोग काट देते हैं यदि बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि पड़ जाए और वो शुक्र लग्न पर हो। तो मित्रों, अब हम इसके बाद अगले राजयोग की बात करते हैं। तो इस तरह के राजयोग मिलते जाएंगे कि मेष लग्न हो और सूर्य बुध और शुक्र, तो ऐसा योग अपनी अपनी दशाओं में, अर्थात चाहे सूर्य की दशा हो, चाहे बुध की हो, चाहे शुक्र की हो, किसी की भी महादशा हो, जब भी इनके साथ वाले किसी अन्य ग्रहों की, जैसे सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा आती है तो विशेष फल प्राप्त होता है। और यह भी एक राजयोग है कि उनकी दशा में इसकी वृद्धि करने वाला, इस जातक की वृद्धि करने वाला है वो क्या है? आय की वृद्धि करने वाला है, क्योंकि ये आय भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए जब भी ये तीनों ग्रह एक साथ 11वें भाव में बैठे होंगे तो यह एक राजयोग बनता है और इस राजयोग में ये अपनी अपनी दशाओं में उसका फल प्रदान करते हैं। अब मित्रों, इस मेष लग्न में अंतिम एक योग बता रहे हैं गंगा स्नान। यह है गंगा स्नान योग। अब गंगा स्नान योग का तात्पर्य क्या होता है कि जब भी कोई कार्य होता है तो आदमी कहता है कि हमने गंगा स्नान कर लिया, अर्थात तो वह उसका काम पूरा हो गया। तो दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। अब देखिए, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को क्यों सम्मिलित किया गया है? सूर्य त्रिकोण के स्वामी हैं, शुक्र केंद्र के स्वामी हैं और बृहस्पति पुनः त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थात 5वें, 7वें और 9वें भाव के स्वामी जब दशम भाव में बैठ गए तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और इनकी दशा में गंगा स्नान होता है। जब भी इनकी दशाएं आएंगी सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की, तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये तो मेष लग्न के कुंडली में इतने प्रकार के योग हमने आपको बताए हैं और इन 4 वीडियो में राजयोग बताए हैं और 5वां जो वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे वह होगा दुर्योग। और यह दुर्योग जो होंगे वो जीवन में कष्टमय होते हैं। तो अगली वीडियो में हम ज्योतिष विद्या क्लास में पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री मन्नारायण।